डिप्रेशन, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। तबीयत एज इन माई फिटनेस वॉज गोइंग ऑन अ वेरी लो लेवल। तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार द मैक्स आई कैन डू, मैंने वो सब करके देख लिया। मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत उस वक्त अब्बू और जब आप भाई जिस तकलीफ से गुजर रहे थे जी, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना आपका? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था मैम, क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले लिए जाते हैं। और उसके अंदर मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ज़िंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ मैं। A lot of people kind of say कि हिना अल्ताफ तो, ओ गॉड सच कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारी एक सोसाइटी में बोला जाता है। मुझे लगता है कि अगर शायद लड़की को कॉन्फिडेंस ना दिया जाए तो वो जी नहीं सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती। मुझे बेसिकली ये कहा जाता था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक अ गर्ल शुड टेक अ स्टैंड इन लाइफ। कॉम्प्रोमाइज तो स्टैंड टू व्हाट? यू न्यू योर मदर वाज अनवेल, आपकी अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी, बिल्कुल ठीक तो नहीं उनको थी। तो डॉक्टर चाहिए था। उनको डॉक्टर चाहिए था, और डॉक्टर ने कहा था कि द डिजीज इज नॉट क्योरेबल एनीमोर, इट्स नॉट क्योरेबल एनीमोर। एंड टू द डे जब तक मैं घर पे रही हूँ, देयर वर ऑलवेज फाइट्स, वी ट्राई टू डू एवरीथिंग कि किसी तरह से शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। बट डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी शायद 1 से 2 घंटे के लिए, हम इसको और जो भाई उस वक्त भाइयों ने भी डिसीजन लिया कि वो ना देखें और चले जाएं ऑन देयर ओन। समीना, एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहां पे था, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है, वो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। सो द मैक्स वी कुड डू वाज बी क्वाइट, the max we could do was have patience in life. So this is the max we could do. आपको कैसा लगेगा समीना जब आप अपने कमरे में अपनी माँ को बैठा हुआ देख रहे हो 5-5, 6-6 घंटे तक, और आपकी माँ जागी हुई हो, उसको नींद ना आ रही हो, दीवारों से बातें कर रही हो, जागी हुई हो। हाउ वुड यू फील कि आपको पता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं हर डॉक्टर के पास ले गई, इसका कोई इलाज नहीं है। आपका दिल फटने को आ जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। सो यू जस्ट हैव टू ब्लॉक एवरीथिंग इन योर हेड एंड गो टू वर्क। It becomes really hard in life. It becomes extremely hard. लोगों के लिए आसान है बड़ा कहना कि कब डिसाइड किया कि अब घर छोड़ दो? 21 या 22 साल की उम्र में। और घर छोड़ के क्या करोगे? I was already acting. I had financial stability to support my house, to support my mom, whatever thing was happening. असल में I was the one who was going through stress and depression, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। तबीयत as in my fitness was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया। मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर मेरी काम का भी स्ट्रेस होता है, काम का अलग स्ट्रेस, आप पे डायरेक्टर चला रहा है, आपको लाइंस याद नहीं हो रही, आप 12 1 बजे तक काम करें, 12 1 बजे तक आप घर पे वापस आते हैं, फिर से एक लड़ाई मच जाती है, फिर से आपको पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिल जाती हैं। कभी कभार ऐसी बातें दैट you're a prostitute and you don't go out and work and you don't go out and do things like you're a prostitute. How would you feel if your mom says this to you? But deep down from your heart that she is not saying this in her senses. But समीना, वो एक चीज आप 1 दफा सुनेंगे, 2 दफा सुनेंगे, 3 दफा सुनेंगे, 4 दफा सुनेंगे, आप ये बात रोज रात को नहीं सुन सकते। जब काम से वापस आते हैं, you need to be in your senses to go back to work. You need to get the energy back again. तो मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि यार इस जगह को रखने के लिए सही, मेरा अपना सही होना बहुत ज़रूरी है। So I was 21 when I said that I need to leave the family and be alone for some time. लड़ाई भड्डा एक बवाल मचाता घर पे कि you have to get back to home and I'll call the police and this will happen. I'm not saying that my father is an evil man. He was an amazing father. But लड़की का घर छोड़ना हमारे यहाँ समझा जाता है कि घर की इज्जत पे आंच आ चुकी है, और अब तो घर की इज्जत पे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि लड़कियों को एटलीस्ट 1 साल भी ना, आप थोड़ा सा उनको मौका दें कि वो अकेले रह के देखें। उनको आप इतनी उनकी रस्सी ना खींचेंगे वो रस्सी टूट जाए।
हमारे यहाँ कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लड़कियों को देखती हूँ कि उनके ऊपर हर तरह की स्ट्रिक्टनेस होती है, हर तरह की पाबंदी होती है, बट वो सारे वो गलत काम कर रही होती हैं, जो कि शायद एक डिसेंट इंडिविजुअल जिसको फोकस है ज़िंदगी में, करियर पे ज़िंदगी में फोकस होना चाहिए, वो शायद नहीं करते वो सारी चीज़ें, शायद अल्कोहलिज्म में चले आते हैं, ड्रग्स में चले आते हैं, 1000 और चीज़ों में चले जाते हैं. But why not just give your girls a little bit of chance? हाँ, क्योंकि दूर A little जाना, bit of chance. कभी कभी दूर जाना जरूरी भी जरूरी होता है, ताकि आप वापस मुड़ के देख सकें और आप एक रैशनैलिटी के साथ आप दूर खड़े होके देख सकें और आप ये भी देख सकें हालात हाँ। का जायजा लेने के लिए एंड एग्जैक्टली, और आप ये देख सकें कि यार मैंने कहाँ से गलती की थी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत स्टैंड की होंगी, मेरे हमेशा घर वाले तो गलत नहीं होंगे. So then there is this called defense mechanism जो हमारे घर वालों का ऑन हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि अगर लड़की घर को चला रही है और उसने अगर घर छोड़ दिया है तो शायद अब घर के खर्चे नहीं आएंगे, शायद अब 10,000 और चीज़ें नहीं होंगी. बट आई मेड श्योर कि जब भी मैं घर छोड़ूं मैं वो हर फ़र्ज़ बेटी का निभाऊं जो कि मैं निभाऊं. अगर दवाई से लेके, सुई से लेके, बिजली के बिल तक भी अगर कोई मेरी सपोर्ट चाहिए, हर लिहाज से सपोर्ट होनी चाहिए मेरी. तो भाई पढ़ रहे थे उस वक्त? My brother was studying, yes, and उसके बाद my brother obviously got a job, but we had to do it by like a team. We had to do like a team. But my father was very angry. He said that I'll call the police and I'll do this and I'll do that. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं की. मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी और आपकी ऐसी की तैसी. I didn't do that at all because he is my father end of the day. अगर आज शायद अच्छी अंग्रेज़ी में ही बात कर रही हूँ तो इस वजह से कि उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था, लेकिन मैंने कहा कि just give me some time and let me be alone for some time. 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना. सबसे पहले क्या किया था घर से निकल के? घर ढूंढा था. नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट. घर ढूंढा. तो सो असल चीज़ ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. यस. अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकती है. डेफिनेटली. दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ. डेफिनेटली. है ना? और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं. आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ या आपका अपना मियाँ या आपका भाई या बहन. बिल्कुल. तो कोई भी अफ्ताद आ सकती है ना, कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता है. बिल्कुल. तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा. इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, समवेयर इन योर माइंड. या माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी कि ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी करने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना कि पैसे वैसे तुम्हारे हाथ में होने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई लड़का करे तो तुम बोलो कि यार तुम्हें क्या पता, मैं तुम्हें बताती. बट आई यूज्ड टू बी लाइक, आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज 17-18. मैंने कहा ये मेरा भाई मुझे क्या पट्टियाँ पढ़ाता रहता है यार हर वक्त, मतलब मेरी तो शादी भी नहीं हुई है अभी. But now when I had the financial stability, but now when I look around, people do say that oh yeah शादी बहुत ज़रूरी है, जो कि definitely होगी हमारे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में औरत को बड़ा दबाया जाता है, चाहे वो शौहर हो जाए, चाहे वो बेटी हो जाए. मुझे लगता है कि हमारे लोगों को थोड़ा सा अपनी बेटियों पे, बीवियों पे, ख़वातीन पर थोड़ा सा ट्रस्ट उनको अब दे देना चाहिए. हम नहीं देना चाहते, हम ट्रस्ट देना ही नहीं चाहते. तो दिस इज़ द रीज़न कि रस्सी टूट जाती है. आप रस्सी को थोड़ी सी ढील तो दें. सो अब मिलती हो? हाँ. अब कैसा रिलेशनशिप है? Very calm, very cool. My family knows that she is there and she is working hard there to get things, rolling in the house, in her life. So my father has gotten this fact that she has taken all the responsibility on her shoulders, but she wants to be alone. तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद मेरे वालिद ने उस वक्त बहुत चीखा चिल्लाए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, लेकिन मेरे वालिद ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जहाँ चली गई है, ये अकेले रह रही है, ये अपना ख्याल तो रखती है, ये हमारा ख्याल भी रख रही है बहुत तरह से. और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को. ये एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत बड़ी बात है एक मर्द के लिए जिसकी सिर्फ एक ही बेटी हो. अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप? वैसे ओवरऑल कैसा रिलेशन था? अभी कैसा है जब से इंडिपेंडेंट हुई हो? Samina, she is not in her normal sense that she could know that बेटी क्या कर रही है, या शायद उनको भी याद भी नहीं होगा कुछ कि उनकी शायद कोई बेटी भी थी. So she doesn't remember much.
So which when I see girls sharing that bond with their mom, a lot of people ask me that what is that one thing which is missing in your life. I think that one thing that is missing in my life is शायद बहुत दफ़ा ऐसा होता है समीना कि सीन्स होते हैं जिसमें ट्रे आपको लेकर आनी होती है, बड़े सलीके से आपको सेट करनी होती है, सलीके से आपको किचन का काम करना पड़ता है. मैं शायद 16 साल की उम्र से थी जब मैं पैसे की दौड़ में लग गई. एंड माई मॉम ऑब्वियसली शी वॉज गोइंग थ्रू सो मच. तो हमें तो सलीका, कपड़े, जूते, कपड़े पहनने का तो मुझे तो कोई सलीका ही नहीं था. मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था कि खाने पीने और किचन के हालात कैसे संभाले जाते हैं, ट्रे कैसे सेट होती है, ये कैसे सेट होता है. सो यूजली व्हेन आई यूज्ड टू बी शूटिंग फॉर अ ड्रामा और समथिंग, तो मुझे यूजली आपाओं से डांटें पड़ती थी, घर से कुछ नहीं सीखा तुमने, माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें. एंड आई यूज्ड टू बी जस्ट क्वाइट एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मैं क्या बताऊंगी, मुझे वाकई कुछ नहीं पता और मुझे वाकई कुछ नहीं सिखाया गया, मैं उनको क्या जवाब दूँ आगे से. बड़ा कहते हैं कि हमारी अपाओं को थोड़ा बोलते हुए सोच समझ के बोल लेना चाहिए. बट सारे डायरेक्टर्स मुझ पर चिल्लाते थे, इसको तो कोई तमीज़ ही नहीं है यार, इसको तो किचन का काम ही नहीं करना आता, इसको तो ट्रे तक सेट नहीं करनी आती. सो बड़ी डांटें खाई हैं मैंने, इस लिहाज से बड़ी डांटें खाई हैं ड्रामा सेट पे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है. आता नहीं है क्योंकि कहीं मौका नहीं मिला सीखने.